एक बार एक गांव के बाहर बहुत ही अच्छा तालाब था। तालाब सर्दी, गर्मी, जाड़ा तीनों मौसमों में पानी से हमेशा भरा रहता था। तालाब का पानी इतना स्वच्छ और निर्मल रहता था कि सभी जानवर उसे पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। चिड़ियाँ चहचहाती थीं, सभी जानवर उसमें खुशहाली से नहाते धोते और प्रेम पूर्वक उस तालाब के पास रहते थे। उसी तालाब में 3 मछलियाँ रहती थीं, जिनका नाम था किट्टो, मिट्ठो और सिट्टो। तीनों मछलियों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। एक पूरब को जाती तो दूसरी पश्चिम को। किट्टो संकट आने से पहले ही उसके समाधान करने में विश्वास रखती थी। मिट्ठो की सोच यह थी कि संकट जब आएगा तब उसका कोई ना कोई समाधान तो निकल ही आएगा। और सिट्टो किस्मत के भरोसे बैठे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, इसीलिए वो आलस्य को अपनी प्रवृत्ति बना चुकी थी। ये तीनों मछलियाँ जिस जलाशय में रहती थी वो जलाशय नदी से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस जलाशय की खासियत ये थी कि ये झाड़ियों से ढका होने के कारण मछुआरों की और मछली पकड़ने वालों की नज़रों से बचा हुआ था। इसीलिए इसमें रहने वाली मछलियाँ काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहा करती थी। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियाँ पकड़कर घर लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियाँ हाथ लगने के कारण वे उदास मन से चले जा रहे थे। वे दुखी थे और आपस में बतियाते चले जा रहे थे कि आज मछलियाँ तो बहुत कम मिली हैं और इन्हें बाजार में बेचेंगे तो मूल्य भी कम मिलेगा, तो इस तरह वो अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि झाड़ियों के पीछे से उड़ते सारस पर पड़ी, जो अपने मुंह में मछलियाँ दबाए हुए था। यह देख मछुआरों को समझते देर न लगी कि जरूर इन झाड़ियों के पीछे कोई जलाशय या तालाब है। वे झाड़ियों को पार करते हुए तालाब के पास जा पहुंचे। मछुआरे बहुत खुश थे कि आज वो ढेर सारी मछलियां पकड़ पाएंगे। एक मछुआरा मारे खुशी के बोला कि आज लगता है इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, आज हम इन्हें पकड़ लेंगे और बाजार में खूब अच्छा दाम कमाएंगे। दूसरा मछुआरा बोला कि सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज शाम बहुत हो गई है, कल सुबह अपना जाला लेकर आते हैं और तालाब में फैला देंगे, फिर देखते हैं दोपहर तक इस जाले में कितनी मछलियां फंसती हैं। इस तरह दूसरे दिन आने की योजना बनाकर दोनों मछुआरे वहां से चले गए। जिस समय मछुआरे आपस में बात कर रहे थे, तालाब के अंदर से मछलियों ने उनकी बात सुन ली। तीनों मछलियों में से किट्टो ने कहा कि अरे, अब यह जलाशय खतरे से खाली नहीं है। सुना तुम लोगों ने? दोनों मछुआरे कल अपना जाल लेकर आएंगे और हमें पकड़ कर ले जाएंगे, इसीलिए हमें यथाशीघ्र ये स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो नहर के रास्ते होते हुए बड़ी नदी में जा रही हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। किट्टो मछली की बात सुनकर मिट्ठो मछली बोली कि अरे, इतना क्या घबरा रही हो, अभी खतरा आया कहाँ है, हो सकता है कि दोनों मछुआरे कल आए ही ना। जब तक खतरा सामने नहीं आता मैं यह जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मिट्ठो फिर से बोली कि हो सकता है मछुआरों को मछलियों से भरा हुआ कोई दूसरा तालाब मिल गया हो, इसीलिए वो हमें पकड़ने आए ही ना। और ये भी हो सकता है कि अगर मछुआरों ने जाल फैलाया तो मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। अब आई सिट्टो की बारी। सिट्टो ने बोला कि भला किस्मत के आगे किसी की क्या चल सकती है, मछुआरों को आना होगा तो वो आएंगे ही, मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही, वो मुझे पकाकर खाना चाहेंगे तो मैं उनके द्वारा खा ही ली जाऊंगी। किस्मत के आगे भला किसकी चली है, इसीलिए जो होना है वो होकर रहेगा, इसीलिए मैं इस जलाशय को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। किट्टू मन ही मन विचार करने लगी कि ये दोनों मछलियां मुझे यहाँ मरवा के रहेंगी, इसीलिए उसने अपनी योजना बनाई और नहर के रास्ते होते हुए बड़ी नदी में जा पहुंच गई। मिट्ठू और सिट्टो उसी तालाब में रुकी रही। अगले दिन मछुआरे जाल लेकर आए और उसे तालाब में फैला दिया। जाल को फैला देखकर किट्टो और मिट्ठू इधर उधर भागने लगी, लेकिन उन्हें कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। अंततः मिट्ठू और सिट्टू दोनों ही मछुआरे के बिछाए हुए जाल में फंस गए। मछुआरों ने जाल को ऊपर खींचा और सतह पर ले आए।
दोनों ही मछलियाँ फड़फड़ाते फड़फड़ाते अपना दम तोड़ देती हैं। इस तरह मछुआरे सभी मछलियों को लेकर अपने घर जाते हैं और बाजार में ले जाकर उनका अच्छा दाम कमाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जो व्यक्ति किस्मत के और भाग्य के सहारे बैठा रहता है और मेहनत से जी चुराता है, किस्मत और भाग्य भी उनका साथ नहीं देते हैं। और जो समय रहते बुद्धिमानी से काम करते हैं और अपनी मेहनत को अपने भाग्य के पहले प्राथमिकता देते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। इसीलिए मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। प्यारे बच्चों, मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अपना प्यार पूजा पाठक के साथ बनाए रखिए।